आज की वीडियो में हम बात करेंगे नैंड्रोलॉन डेकानोइड के बारे में। नाम काफी लंबा है बट मार्केट में ये फेमस है डेका के नाम से। डेका का पूरा नाम है नैंड्रोलॉन डेकानोइड। इसके हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि इन्वेंशन कब हुआ था। इसका इन्वेंशन हुआ था 1960s में एक डच फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू हुआ था। इसका मेडिकल यूज की बात करते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी मैंने ड्रग्स के बारे में, स्टेरॉइड्स के बारे में बताया है, इसका भी लगभग सेम ही जो मेडिकल यूज है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन डेंसिटी उनकी कम हो रही है, उनके जो जॉइंट से रिलेटेड इश्यू उनकी बॉडी में हो रहे हैं, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी इंडिविजुअल को कैंसर होता है तो उस केसेस में भी हम डेका को यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है इसका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा लो है, बाय बर्थ ही उनका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा लो है, तो उस केसेस पर भी जो डॉक्टर्स है उनको प्रिस्क्राइब करते थे कि आप इस ड्रग को यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ कोई मसल वेस्टिंग डिजीज है, जैसे कि जितने भी जो ड्रग्स है, स्टेनाजोल है, बोल्डिनोन है या ट्रेनबोलोन है, या जितने भी हमने अभी तक कवर किए हैं, उन सभी में एक ये कॉमन यूज था कि मसल वेस्टिंग डिजीज अगर किसी इंडिविजुअल को है तो वहां पर हम इन स्टेरॉइड्स को यूज कर सकते हैं। एंड किसी इंडिविजुअल को अनीमिया है, अनीमिया के केसेस में भी जो डॉक्टर्स है डेका को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये है 1960s का ड्रग। आज के टाइम की मैं बात नहीं करूंगा। आज के टाइम पर अगर किसी इंडिविजुअल को अनीमिया होता है या कोई कैंसर होता है तो उसके लिए अब अलग से मेडिकेशंस बन चुकी है। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले भी जितने मैंने स्टेरॉइड्स को कवर किया है वो भी मैं आज की बात नहीं करता हूँ, वो उस टाइम पर दिए जाते थे। आज के टाइम पर काफी ज्यादा मेडिकेशंस आ चुकी, काफी एडवांस मेडिकेशन आ चुकी है, तो आज के टाइम पर इन स्टेरॉइड्स को यूज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स है इन स्टेरॉइड को क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले कि जो डेका है इसके एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो की बात करें तो ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे कि स्टेनाजोल की बात करते हैं 320 एनाबोलिज्म देता था, ट्रेनबोलोन की बात करते हैं 500 एनाबोलिज्म देता था। डेका इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसका जो एनाबोलिज्म है वो है 125 125 एनाबोलिज्म है। एंड अगर एंड्रोजेनिक की बात करें तो वो है 37। तो जो एनाबोलिज्म है वो टेस्टोस्टेरोन, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से तो ऊपर है, बट जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कम है। डेका को मेन जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बल्किंग के टाइम पर। रीजन बीइंग ये आपकी बॉडी में लीन मसल मास तो गेन कराएगा, उसके साथ साथ ये आपकी जॉइंट हेल्थ को भी काफी अच्छा करेगा। अगर किसी को कोई इंजरी हुई थी, प्रीवियस इंजरी थी जॉइंट से रिलेटेड, तो वहां पर ही आपकी बॉडी में कोलाजन सिंथेसिस को बढ़ाता है। आपकी बॉडी में जो कोलाजन बॉडी आपकी प्रोड्यूस करती है उसके सिंथेसिस को, उसके प्रोडक्शन को ये हाई कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो भी लॉन्ग टर्म में कोई इंजरी हुई हो, कोई प्रीवियस इंजरी हुई हो, उसको भी हील करता है। बॉडी बिल्डर इसको बल्किंग के टाइम पे यूज करते हैं। रीजन भी ये आपकी बॉडी में लीन मास को बढ़ाते हैं एंड उसके साथ साथ जो आपके जॉइंट हेल्थ है उसको भी काफी अच्छा करता है। बट कटिंग के टाइम पर क्या होता है, दोनों चीजें रिवर्स हो जाती है। कटिंग के टाइम पर विंस्ट्रोल चलाया जाता है एंड और भी ज्यादा जो सोल्ट्स है वो चलाए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी में से पानी को कम किया जाए। एंड पानी अगर कम होता है तो आपकी जॉइंट हेल्थ वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एंड इसी का अगर हम रिवर्स करते हैं, एक साइड पे हम स्टेनाजोल चलाते हैं, एक साइड पे हम डेका को चलाते हैं, तो वहां पर ये जो प्रॉपर्टी इन दोनों की क्लैश हो जाती है। जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए वो रिजल्ट आपको देखने को वहां पर नहीं मिलेगा। मेन डेका को आप बल्किंग के टाइम पर चला सकते हो। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो की बात करें तो 125 रेशियो 37 है। एंड्रोजेनिक रेशियो काफी कम है एंड जो एनाबोलिज्म है वो टेस्टोस्टेरोन से हाई है बट बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अब कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या है कि जो डेका है वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो आपको आगे जाकर इशू हो सकता है। तो पीसीटी 100% आपको करनी पड़ेगी। जितने भी स्टेरॉइड्स को अभी तक हमने कवर किया, अगर आप वो चलाते हो, साइकिल यूज करते हो, तो पोस्ट साइकिल आपको पीसीटी करना पड़ेगा। पीसीटी की फुल फॉर्म है पोस्ट साइकिल थेरेपी। इसमें भी काफी सारा जो ड्रग्स है वो चलाए जाते हैं। अगर आप लोग इन सभी स्टेरॉइड के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। अभी तक हमने स्टेनाजोल को कवर किया जिसका दूसरा नाम विंस्ट्रोल भी है, जो कि ओरल एंड इंजेक्टेबल दोनों फॉर्म में आता है। उसके बाद हमने ट्रेनबोलोन को कवर किया है, उसके बाद हमने बोल्डिनोन को कवर किया है, उसके बाद एनाड्रोल को कवर किया है, उसके बाद एनावर को कवर किया है। आज हम डेका को कवर करें तो टोटल 6 स्टेरॉइड्स को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। एंड आगे की भी जितनी मेरी वीडियोस रहेगी अभी मैं कंप्लीट एनाबॉलिक सीरीज को ही कवर करूंगा। एंड हर एक वीडियो में मैं आपको साइड इफेक्ट भी साथ के साथ बताते चल रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि अगर आप इनको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या हार्म है। एंड मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि कोई भी एनाबॉलिक
चाहे इंजेक्टेबल हो चाहे ओरल हो, आप चलाओ। अगर आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना चाहते हो, अपना एक करियर वहां पर बनाना चाहते हो, तो वहां पर आपको एनाबॉलिक्स लेने पड़ेंगे, वहां पर आपके पास कोई भी चांस नहीं है। अगर आप नेचुरल की बात करते हो तो नेचुरल भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है कि आपकी बॉडी को यहाँ तक ही आप पुश कर सकते हो। अब उस लिमिट को अगर ब्रेक करना है तो आपको एनाबॉलिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल फिट रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हो, तो वहां पर एनाबॉलिक्स को नहीं लेना है। एंड ये जो मेरी सीरीज है, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सिर्फ एजुकेटिव पर्पस के लिए, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप ये चीज करो वो चीज करो, नहीं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि फिटनेस अलग चीज हो जाती है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज हो जाती है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग एज ए करियर चूज कर रहे हो तो वहां पर एनाबॉलिक्स आपको लेने पड़ेंगे। ये एक रियलिटी है। अगर कोई आपको बोलता है कि आप नेचुरली उस लेवल पे जा सकते हो, वो आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस लेवल की फिजिक अचीव करना चाहते हो तो एनाबॉलिक्स आपको लेने पड़ेंगे। बट अगर आप फिटनेस के ऊपर वर्क करना चाहते हो तो वहां पर एनाबॉलिक्स नहीं लेने। डेका के क्या क्या साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट है सबसे पहले कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा। उसके साथ साथ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक बार भी ये साइकिल चलाते हो, उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि पीसीटी करने के बाद 6 महीने साल के बाद में कोई नेचुरल कंपटीशन खेल लूंगा, जैसा कि इंडिया में जो आज के टाइम पर चल रहा है, इंडिया में अगर नेचुरल कोई बॉडी बिल्डर अपने आपको बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने एनाबॉलिक्स नहीं चलाए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो डोप टेस्ट में पकड़ा नहीं गया। अगर डोप टेस्ट में आप पकड़े नहीं जाते तो इसका मतलब आप नेचुरल, अगर डोप टेस्ट में आप पकड़े जाते तो आप एनहेंस्ड। जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 1 साल पहले या 3 महीने 6 महीने पहले अपनी प्रॉपर एक साइकिल चलाते हैं, पीसीटी कर लेते हैं, एंड अपनी बॉडी में जो भी ट्रेसेस रहते हैं, जो भी स्टेरॉइड के ट्रेसेस रहते हैं, उसको निकाला जाता है। एंड बॉडी खुद ब खुद भी अपने आप को क्लीन भी करती है कि अगर किडनीज है, आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ट्रेसेस है ब्लड में किसी भी ड्रग के, स्टेरॉइड किसी भी चीज के, उसको फ्लश आउट करती है। तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन की डेट है काफी टाइम पहले ही आ जाती है। अगर 6 महीने पहले आ जाती है तो अभी वो 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की साइकिल चलाएंगे, उसके बाद 3 महीना वो छोड़ देंगे। एंड जब वो कंपटीशन आता है उस टाइम पर उनके ब्लड में वो ट्रेसेस नहीं पाए जाते कि उन्होंने कोई भी स्टेरॉइड लिया है। एंड अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो मैं बता दूं, डेका आपके लिए नहीं है। रीजन भी क्योंकि अगर एक बार भी आप डेका चलाते हो तो 18 महीने से 20 महीने तक भी आपके ब्लड में इसके ट्रेसेस पाए जाएंगे। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है, अगर आप आज लेते हो एंड लेने के बाद छोड़ देते हो तो अगले साल, उससे अगले साल भी आपकी बॉडी में हो सकता है कि इसके ट्रेसेस मिल जाए एंड आप डोप टेस्ट में फेल कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लीवर है उसको भी काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है, उसको डैमेज करता है। एंड आपका जो एलडीएल वीएलडीएल लेवल है इसको भी ऊपर नीचे करता है, जो कि आपके हार्ट को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को डेका के बारे में बताया कि ये 1960s में इन्वेंट हुआ था, डच फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसका इन्वेंशन किया था। एंड इसका स्टार्टिंग में जो यूज था वो मेडिकल यूज था। आज के टाइम पर बॉडी बिल्डर्स इसको यूज कर रहे हैं अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए। सो इसको एक समरी बताऊं तो इसको बल्किंग के टाइम पे कर सकते हो अगर आप एक बॉडी बिल्डर एज ए करियर आप चुनते हो तो। बट अगर फिटनेस की बात करें तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप चाहे इंजेक्टेबल हो या ओरल हो, कोई भी एनाबॉलिक आपको नहीं लेना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। एंड आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस जो एनाबॉलिक सीरीज की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोशिश